अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 उस बुक की का चैप्टर नंबर 2 जो है बोनस और राइट इशू, उसके लेक्चर नंबर 1 के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इस लेक्चर में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि कंपनीज क्यों जो है वो बोनस इशू करती हैं, और दूसरा कि वो जो फार्मूला जिसकी मदद से हम इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं बोनस की, वो फार्मूला किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और कैसे वो फार्मूला ड्राइव किया जाता है, जो लॉ हमें कहता है उसकी मदद से मैं वो फार्मूला आपको ड्रा करके वो बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपनी जो बोनस इशू करती हैं उसकी कुछ वजूहात, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की कंपनी किन ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोनस इशू करती है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। Why companies issue bonus shares। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज its paid up capital, second to reduce its surplus and reserve, to reduce its rate of return, to increase to expand कह सकते हैं, expand its वॉल्यूम। वो जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, टू इंप्रूव इट्स क्रेडिबिलिटी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कंपनी जो है वो बोनस शेयर जो है वो इशू करती है। ये सिर्फ बोनस शेयर जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेनिफिशियल नहीं होता, इसके शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को भी फायदे होते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बोनस इशू किया जाता है। इसके बदले कंपनी कोई भी पैसा अपने शेयर होल्डर से वसूल नहीं करती, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो शेयर देती है। जब नए शेयर मिलेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है। तो कंपनी को इससे जो है वो फायदे होते हैं और शेयर होल्डर को भी फायदे होते हैं। तो चलिए अब हम इसके जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि आज हम कवर करेंगे, वो दूसरा टॉपिक है कि हम ये जो इस फार्मूला के तहत जो है ये जो बोनस की अमाउंट होती है उसका जो फार्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो फार्मूला जो ड्राइव किया जाता है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि जो लॉ है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जिसे अमेंड करके 2017 के अंदर एक एक्ट के अंदर बना दिया गया है, उस एक्ट की रोशनी में हर कंपनी के ऊपर ये लाजम है कि कंपनी अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसका 25% रेजिडुअल रिजर्व रखे। यानी जो रेजिडुअल रिजर्व है वो हर कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल का 25% होना चाहिए। तो इससे एक इक्वेशन बनती है कि जो रेजिडुअल कैपिटल है कंपनी की, रेजिडुअल रिजर्व है कंपनी का, जो रेजिडुअल रिजर्व है वो इक्वल होना चाहिए 25% ऑफ जो कंपनी की इंक्रीज्ड जो कंपनी की 25% कैपिटल इंक्रीज्ड कैपिटल का। तो अब रेजिडुअल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ आर, मतलब फ्री रिजर्व, माइनस क्यू
क्वांटम यानी अमाउंट ऑफ बोनस, और 25% जो लॉ कहता है होना चाहिए। अब इंक्रीज कैपिटल कैसे आएगा, उसके लिए हम प्लस करेंगे सी और क्यू को। सी से क्या मतलब है कि कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल, और क्यू से मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ बोनस जो भी कंपनी इशू करने जा रही है। तो अब ये इक्वेशन आपके सामने है, इसे हम फर्दर आगे अगर हल करते हैं तो एफ आर माइनस क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सी प्लस क्यू ओवर 4k, सी प्लस क्यू ओवर 4k। अब इसके नोमिनेटर में 1 है, आपको पता है कोई नोमिनेटर ना हो तो 1 नोमिनेटर होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 मल्टीप्लाई करेगा c से और q से तो सेम एज इट इज c प्लस q आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4fr माइनस 4q आ जाएगा। अब q को एक तरफ कर लेते हैं और c को उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि q की अमाउंट हमने मालूम करनी है। तो q प्लस 4q इज इक्वल टू 4fr माइनस c। अब ये दोनों प्लस होके हो जाएगा 5q इज इक्वल टू 4fr माइनस c, और 5 उधर चला जाएगा तो q इज इक्वल टू 4fr माइनस c ओवर 5। सो दैट्स इट। ये एक फार्मूला जनरेट हो गया जिस फार्मूला की मदद से हम जो है वो कंपनी की जो क्वांटम वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये आज का मेरा टॉपिक था। अगले लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक फार्मूला ड्राइव किया, अब हम फर्दर इसकी जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।